Hello everyone, welcome back on your English YouTube channel Mast English Classes. I am Rakesh, your English motivator and trainer. Today I will discuss about future continuous tense. Friends, आज की चर्चा आपकी होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस के ऊपर, क्योंकि आपने फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रत्येक प्रकार के सेंटेंस को एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओपन इंडेड, क्लोज इंडेड, आपने प्रत्येक टेंस को सीख लिया था और उनके सेंटेंस को भी सीख लिया था। तो आज की कहानी आपके साथ होगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के ऊपर। तो चलिए चलते हैं अपनी ओर सेशन की ओर। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप समझेंगे तो आप देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसा काम जो फ्यूचर में क्या हो, कंटिन्यू हो, वो क्या होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। और आपको ये बखूबी पता है कि फ्यूचर शैल और विल ये क्या शो करती है, ये शो करती है फ्यूचर। आपने कहा कि यदि ये फ्यूचर शो करती है तो आपने ये भी सीखा है कि फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर एक मॉडल होता है। और आपने जैसे बातें की कंटिन्यू की तो ये होता क्या है, ये बिफोर होता है, फोर्थ फॉर्म ऑफ जो क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्लस आईएनजी। तो अब यहां से बातें हमारी होती है कि फ्यूचर एक यदि मॉडल्स है तो मॉडल्स अपने बाद वर्ब का बेस फॉर्म लेती है, ना कि बिफोर। तो इसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार तैयार होगी और किस प्रकार आप इसे बेस फॉर्म से रिलेट कर पाएंगे, इसकी चर्चा करते हैं। सबसे पहले यदि आप देखेंगे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को तो सबसे पहले जो आपने सीखा है कि यदि हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की बातें की तो ये हमारी टेंस नहीं, ये आपने सीखा है कि ये इमेजिनेशन होती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, इमेज करते हैं। यदि इससे आप इमेज करते हैं तो ये आपकी टेंस तो हुई ही नहीं। और आपने ये भी सीखा था कि फ्यूचर जो होती है वो फ्यूचर होता नहीं, वो प्रेजेंट की ही रूप होती है, जिसे केवल फ्यूचर में रिलेट किया जाता है। क्योंकि यदि फ्यूचर टाइम नहीं है तो वो टेंस ही नहीं हो सकती, वो टेंस होती ही नहीं, वो हमारी इमेजिनेशन होती है, उसकी हम लोग क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। तो यदि वो टेंस नहीं है तो जब आप उसे प्रेजेंट से रिलेट करते हैं तो उसे किस प्रकार आप रिलेट करते हैं, इसकी बातें करते हैं। जैसे आपने सीखा था कि मैंने बोला वह जाता है, इसे आपने रिलेट किया कहां, फ्यूचर में, तो वह जाएगा। तो क्या आपने इसमें कुछ एक्स्ट्रा बातें की, आपने बस उस प्रेजेंट को फ्यूचर से रिलेट करने की कोशिश की। तो इसी प्रकार जब आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को रिलेट करते हैं फ्यूचर से तो वो किस प्रकार होती है, आपने सीखा है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो होती है वो होता है प्रेजेंट में कोई किया गया काम जो क्या हो, कंटिन्यू हो। आपने देखा था इसके लिए आप सब्जेक्ट लेते हैं, इज लेते हैं, या तो एम लेते हैं या आर लेते हैं, प्लस फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लेते हैं, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ब लेते हैं। आपने इसको देखा था, ये कैसे होती है, क्यों होती है, इसकी चर्चा हो चुकी है और आपने इसे बेहतरीन ढंग से सीख लिया है, तो इसकी चर्चा हमें करने की नीड नहीं है। तो आपने क्या देखा था कि यदि ये प्रेजेंट है,
यदि ये आपकी स्ट्रक्चर प्रेजेंट की होती है तो जब आप इससे करेंगे फ्यूचर में तो ये किस प्रकार रिलेट करेगी। तो सबसे पहले आपने क्या देखा, जैसे आप इसको करते हैं फ्यूचर से तो सबसे पहले आप क्या करते हैं सब्जेक्ट, और जैसे बातें होती है फ्यूचर की तो आती क्या है शैल या विल, और ये होती क्या है, ये होती है मॉडल। यदि ये मॉडल्स है तो कहानी बनता है कि सर मॉडल लेगी क्या बेस फॉर्म। और आपने ये सीखा है कि ये जो आपकी इज एम आर होती है ये होता है आपके वर्ब टू बी का फॉर्म। इसका अर्थ है कि ये इज एम आर बी का फॉर्म होता है। यदि ये बी का फॉर्म इज एम आर होता है इसका अर्थ है कि बी के द्वारा ही इज को लाया गया है, उनके द्वारा ही आर को और एम को लाया गया। मतलब क्या, इज और एम का, इज एम आर का बेस फॉर्म ही बी होता है। तो यदि बेस फॉर्म उसका भी होता है तो यदि आप उसको रिलेट कर रहे हैं उस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को फ्यूचर से तो इसका अर्थ है कि आपको चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वर्ब। तो यदि ये इज एम आर है तो क्या आप डाल सकते हैं या इज या एम या आर, आपने बोला नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि हमें चाहिए बेस फॉर्म। लेकिन हां हमें यह पता है कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में जो हम लोग इसको रिलेट करेंगे प्रेजेंट से तो इसका अर्थ है कि जो प्रेजेंट का इज एम आर हेल्पिंग वर्ब था वो वर्ब टू बी के द्वारा आया हुआ था, उनका बेस फॉर्म वर्ब टू बी था। तो यहां क्या चाहिए हमें, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस तो ये भी क्या कॉन्टिन्यूअस, तो हमें चाहिए बेस फॉर्म। तो वो होती क्या है, वो बी होती है। तो यहां तक आपने देखा कि ये बी कहां से आया। बी का अर्थ जब आपने फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखने की कोशिश की तो आपने क्या जाना कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हमारा टेंस तो था ही नहीं, वो था क्या इमेजिनेशन, जिसकी कहानी हमारी प्रेजेंट से फ्यूचर की होती है। इसका अर्थ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की ओर जंपिंग। जब वो रिलेशन दिखाएंगे आप तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की वे को तो फॉलो करनी पड़ेगी ना। तो आपने क्या देखा कि इस इज एम आर के चलते जो वर्ब टू बी का फॉर्म था तो हमने इज एम आर नहीं लिया, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि हमें क्या चाहिए बेस फॉर्म, मतलब जहां से वो वर्ब ने खुद को उत्पन्न किया है, उत्पत्ति जहां से उस वर्ब की हुई है। तो आपने क्या डाला बी। अब यदि आप आगे देखेंगे तो कंटिन्यू मतलब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो आपने देखा किस प्रकार आपने एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के माध्यम से फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को रिलेट किया। ये क्या हुआ, ये आपका सिंपल सेंटेंस हुआ कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो उसकी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है, किसी भी फ्यूचर के सिंपल वे की। तो सिंपल एक बात हमेशा याद रखनी है कि फ्यूचर की जैसे बातें होती है तो माइंड में एक ही इमेज हमारी छपनी चाहिए कि वो होती क्या है, मॉडल होती है। मॉडल को क्या चाहिए, उसे चाहिए वर्ब का बेस फॉर्म, लाइक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद फ्यूचर यदि मॉडल है, यदि वो टेंस नहीं है तो इसका अर्थ है वो क्या है इमेजिनेशन। और वो क्या होता है, जब हम लोग किसी प्रेजेंट को करते हैं किसी फ्यूचर से रिलेट तो ही वो फ्यूचर होता है, क्योंकि उस फ्यूचर का काम मेरे द्वारा प्रेजेंट में ही होगा, फ्यूचर में नहीं होगा। फ्यूचर को बस हमने इमेज करके, आपने इमेज करके बोल दिया। तो इसी प्रकार आपने देखा, जैसे आपने बोला वह जा रहा है, इसका अर्थ क्या है, आपने बोला प्रेजेंट, कैसा रूप, कंटिन्यू वाला, मतलब जाने का काम क्या है, कंटिन्यू है। इसे करेंगे आप फ्यूचर से तो वह जा रहा होगा।
अर्थात आपने उसी प्रेजेंट क्या बोला, कंटिन्यू में बोला। तो यदि आपने प्रेजेंट को ही कंटिन्यू में बोला, फ्यूचर में बोला, तो इसका अर्थ है कि आपने प्रेजेंट के लिए इज एम आर लिया था, जो क्या थी, बेस फॉर्म ऑफ वर्ब थी। किसका, ये किससे तैयार होता है, ये इज एम आर आपने बोला बी से, तो इसका अर्थ है इज एम आर का बेस फॉर्म क्या था आपका, बी था। यदि इज एम आर का बेस फॉर्म बी था तो आपने सब्जेक्ट शैल विल मॉडल का नाम क्या लिया, बी लिया। ये क्या हुआ, ये इसके लिए बेस फॉर्म हुआ। यदि ये इसके लिए बेस फॉर्म हुआ तो अब क्या करेंगे आप, दिखानी है, कंटिन्यू दिखाती है, बिफोर का डाला आपने बिफोर ऑब्जेक्ट या ये क्या हुई, ये आपकी सिंपल स्ट्रक्चर भी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की। और आपने देखा कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की जो ये स्ट्रक्चर होती है वो सब्जेक्ट शैल विल बी बिफोर ऑब्जेक्ट वर्ड कैसे लेकर आती है, वो किस प्रकार होती है। चलिए अब इसके आगे इस कहानी को अंजाम देते हैं। अब यदि हमें जानना है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तो इस मॉडल को बेस फॉर्म के साथ कंपाउंड में लाइए। अब सबसे पहले फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हम लोग जानते हैं एक सेंटेंस हमारे पास होती है जो क्या होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एफर्मेटिव, जिसे क्या कहते हैं आप, सिंपल सेंटेंस भी कहते हैं। इस सेंटेंस को आप कैसे बनाएंगे इसका जिक्र करते हैं। आपने देखा वह जा रहा होगा, वह जा रहा होगा, इसका अर्थ है कोई काम फ्यूचर में कंटिन्यू होगा तो ये क्या हुआ, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। आपने डाला वह के लिए ही, आपको पता है ही अपने बाद विल का डिमांड करते हम डाल विल, ही विल क्या, मॉडल, और क्या चाहिए उसे मॉडल को, उसे चाहिए बेस फॉर्म। किससे करें रिलेट आप, प्रेजेंट से, होता क्या है, बी। ही विल बी, जाना का गो, दिखाना है कंटिन्यू, क्या डालेंगे, गोइंग। ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। यदि आप देखेंगे तो ही आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ, जो है क्या यहां, प्रोनाउन है। और आपको पता है सब्जेक्ट नाउन प्रोनाउन हो सकती है। विल क्या है, विल एक मॉडल है, क्या चाहिए मॉडल को, बेस फॉर्म, क्या डाला आपने, बी। गोइंग क्या है, तो इस प्रकार आपने देखा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की एफर्मेटिव हो उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। चलिए एक एग्जांपल मैं और लेता हूं जिसके माध्यम से आप इसे सीख पाएंगे। यदि आप देखें अगले एग्जांपल को, वे लोग फल खा रहे होंगे, इसका अर्थ है वे लोग फल खा रहे होंगे। यदि आप इस सेंटेंस को समझेंगे तो आप पाएंगे वे लोग को आप लिखते हैं दे, आपको पता है कि दे के साथ क्या लगाएंगे, विल लगाएंगे। विल क्या, मॉडल, क्या चाहिए, बेस फॉर्म, क्या आपने बी डाला। अब
दे विल बी, मेन फोकस क्या है, खाने के ऊपर, क्या लिखते हैं उसको, ईट। बातें कंटिन्यू, क्या लगाएंगे, आईएनजी। दे विल बी ईटिंग फल का फल। यदि आप इस सेंटेंस को देखेंगे तो आप पाएंगे दे क्या है आपका, दे यहां आपका सब्जेक्ट है क्या, ये प्रोनाउन है, कैसा, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर। चलिए, विल क्या है, विल आपका मॉडल है, बी इस मॉडल का क्या है, बेस फॉर्म। जो क्या चाहिए, हमेशा एक मॉडल को चाहिए। आप देखेंगे ईटिंग, ईटिंग क्या हुआ यहां, मैन वर्ब, फ्रूट ऑब्जेक्ट। तो इस प्रकार आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो, उसकी एफर्मेटिव को आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे और उसकी ट्रांसलेशन किस प्रकार की होगी, उसकी सेंटेंस किस प्रकार की होगी। तो यदि आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप पाएंगे सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद शैल या विल, बी डालेंगे क्योंकि इसे क्या चाहिए, बेस फॉर्म, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। आप देखेंगे कि ये जो आपकी होती है शैल विल, ये मॉडल है, इसके कारण ये क्या हुआ, इसका बेस फॉर्म हुआ। V4 क्या हुआ, कंटिन्यू हुआ, और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस प्रकार आपने देखा कोई ऐसी सेंटेंस जो आपकी फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की होगी, उससे आप किस प्रकार करेंगे, और जिनका नट क्या होगा, एफर्मेटिव से होगा, अर्थात सिंपल सेंटेंस। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग शैल विल, शैल विल क्या, मॉडल चाहिए, क्या, बेस फॉर्म। बी क्यों आया, क्योंकि ये है प्रेजेंट सेवन के को फ्यूचर में, तो वो होता क्या है, बी डाला मैंने। चाहिए क्या, V4, क्यों, कंटिन्यू, ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड। तो इस स्ट्रक्चर के माध्यम से कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस की हो, इसे आप ट्रांसलेट कर पाएंगे। आई होप कि आपको यहां तक की क्लास पसंद आई होगी और इससे आपने बखूबी सीखा होगा कि कोई ऐसी सेंटेंस जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के अफर्मेटिव के हो, उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे और उनके ट्रांसलेशन की वे क्या होगी। तो फ्रेंड्स, यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा, यदि ये कंटेंट आपको पसंद आई, तो आप इसे अपने अलावे औरों को भी शेयर करें, ताकि आपके अलावे और भी इस सत्संग के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से इसे सीख सकें और उन्हें भी इनका लाभ मिल सके। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, ऑलवेज वॉच इट।